ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज आपकी शुरुआत करेंगे तीसरी यूनिट की, जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ मिलेगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन के सवालों के जवाब निकालने हैं आपको। ठीक है। तो इसमें जो आपका तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, इसमें तो दो सर ये तरीके आते हैं इसमें काम। सर इसके नोट बनाने जरूरी है। नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। ये तो सर समझ। तो इसमें कई बार क्या, जो पहले आपका 2-3 साल पहले जो पैराग्राफ आते थे, वो बहुत बड़े बड़े आते थे इसमें। ठीक है, कि एक पेज पूरा भर जाए, इतना बड़ा पैराग्राफ आता था। लेकिन अभी लेटेस्ट क्या चेंज किया है आपका यूजीसी ने, तो जो पैराग्राफ का साइज है वो छोटा कर दिया है काफी। ठीक है। तो इसलिए इन ट्रिक्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है अब। जब लंबे पैराग्राफ आते हैं तब जरूरत पड़ती थी कि स्किमिंग और स्कैनिंग। कि स्किमिंग का क्या मतलब है, कि आप जल्दी जल्दी जो मोटा मोटा नजर मारते हो ऊपर से, ठीक है, कि सारे वर्ड्स को ना पढ़ के, ठीक है, आप वर्ड्स को स्किप करते करते जब चलते हो, तो उसको बोला है स्किमिंग। और स्कैनिंग है कि एक बार आपने पूरी की रीडिंग ले ली, उसके बाद आपकी आंखें उसी इंफॉर्मेशन पे टिकें जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, जी, जिस पे मार्क किया है। अब इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कि जैसे मान लिया, ये एक आपका पीवाईक्यू है, इसमें एक पैराग्राफ दिया है, थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है, क्योंकि 2-3 साल पहले आते थे बड़े थोड़े से। इसके बाद जो लेटेस्ट आएंगे वो बहुत छोटे पैराग्राफ। तो इसमें क्या है, अब स्कीमिंग क्या है, कि आपने कोरल रीफ पढ़ लिया, बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम ओशियन का। ठीक है। एट डाइवर्स, thousands of beautiful fish, mollusks, अर्किन are among the amazing marine life among coral reef. Corals, marine animal, almost 1,000 coral species exist, mushroom to moose antlers। ठीक है। तो ये जो तरीका है कि आपने 4 लाइन की, 4 लाइन में से एक ये वर्ड पढ़ा है, एक इसके ऊपर ध्यान दिया है, एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया, और कोरल रीफ को आपका पता लग गया आपको कि बायोलॉजिकली डाइवर्स है, सिस्टम है ये ओशियन पे। ठीक है। जो आर द मोस्ट ऑफ द, ये चीजें स्किप हो जाती हैं इसमें। ठीक है। तो ये तरीका कब आता है पढ़ने का, जब रेगुलर रीडिंग करते हैं। एक दिन या 2 दिन का काम नहीं है ये। जब रेगुलर आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी, ठीक है, तब आपके ये तरीका डेवलप होता है कि आप किस चीज को स्किप कर सकते हो, और उस चीज को स्किप करने के बाद भी जो आपका उसका मीनिंग है वो चेंज ना हो। ठीक है। तो साथ के साथ पढ़ लेंगे सारा, क्योंकि क्वेश्चन में फिर आपसे ही पूछूंगा ये, जो आगे क्वेश्चन है इसके 3 आपके जो पीवाईक्यू है वो सोल्व कराऊंगा मैं। ठीक है। बाकी आपके पैसेज 1, 2, 3 ऐसे करके आपके एप्लीकेशन में सेक्शन में डाल दिया है मैंने, यूनिट वाइज पीवाईक्यू में। तो वो डेली का एक सोल्व करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन खोल ली, 10 दिन में एक दिन खोल ली और 10 के 10 पेपर एक दिन कर दिए, नहीं। डेली एक दिन, डेली का एक का टारगेट रखो अपना, कि डेली आपको एक करना है। ठीक है, ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना। जब रेगुलर इसके साथ टच में रहोगे तो आपकी रीडिंग की हैबिट भी बनेगी, और जब फाइनली एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन जितना टाइम पहले लगता था उससे आधे टाइम में आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि एक तो पैराग्राफ का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस रहेगी लास्ट तक। अभी आपने 2-3 दिन में वो सारे के सारे सोल्व करके फिर बाद में कुछ नहीं, तो खाली हो जाओगे, प्रैक्टिस आपकी छूट जाएगी। तो इससे अच्छा है डेली एक सोल्व करना है आपको। ठीक है। और उससे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 20-25 ही शायद होंगे उसमें, जो मैं ऐड करूंगा आप में। ठीक है, अभी तो 5-6 ऐड हैं। तो डेली का एक ऐड होता जाएगा उसमें, और डेली का वो सोल्व करते जाएंगे। ठीक है।
फिर इसके आगे पढ़ो, क्या है? मूज, आंटलर्स, कैबेज, टेबल टॉप, वायर स्टैंड। एक बार मैसेज कीजिए कि इंग्लिश में पढ़ाएं या हिंदी में, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी करवानी है ये पीवाईक्यू की। तो इंग्लिश लैंग्वेज ले या हिंदी में, जिसमें इजी हो समझने का। तभी बताइए। ठीक है, तो आपका हिंदी का पैराग्राफ ये है। तो इसमें क्या बोला है कि मूंगा चट्टाने समुद्र का सबसे जैविक रूप से पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, गोताखोर क्या जानते हैं? प्रवाल भित्तियों के बीच रहने वाले अद्भुत समुद्री जीव, जीवन में हजारों खूबसूरत मछलियां, मोलस्क, अर्चिन शामिल हैं। मूंगे क्या है? स्वयं भी समुद्री जीव हैं। लगभग 1,000 मूंगे की प्रजातियां वर्तमान में मशरूम से लेकर मूस के सींग, पत्ता गोभी, टेबल टॉप, तार के धागे, बांसुरीदार खम्भोतक के शानदार आकार में मौजूद हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश मानव जाति के साथ बहुत से लोग भोजन और तूफान और कटाव से सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा, अनुसंधान, पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता के अतिरिक्त लाभों के लिए जीवित मूंगा चट्टानों पर निर्भर हैं। तो ये इसके बेनिफिट दिए हैं इसमें कि मूंगा चट्टानें क्या क्या काम आती हैं। ठीक है, तो जो विकासशील देश हैं में पकड़ी गई कुल मछलियों का लगभग 25% योगदान प्रवाल है। ठीक है, अकेले एशिया में 1 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है ये प्रवाल मूंगा। ठीक है, और दुर्भाग्य से मानवीय गतिविधियां, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी और नुकसान गतिविधियां भी शामिल हैं, इन जानवरों के लिए खतरा बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है इनके लिए? खतरा है। समुद्र का तापमान जैसे ही बढ़ेगा, मूंगों पर दबाव पड़ता है और नुकसान होता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF तो निशान भी लगाते चलेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके में सुविधा है हाईलाइट करने की एग्जाम के टाइम पे, तो उसको साथ के साथ हाईलाइट भी करते चलेंगे जो आपको लगता है कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कि बेहतर सुरक्षा के लिए संरक्षण रणनीतियों के विकास और परीक्षण पर काम कर रहा है। ये इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, और किसके ऊपर? ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के लिए भी काम कर रही है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स? तो ये आपने निशान लगाया अभी, कौन सी है ये? WWF। तो WWF ये हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इससे अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑल अल कोरल रीफ्स हैव ओनली वन शेप और ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द कोरल रीफ्स। ठीक है, अब इसका बताइए, स्टेटमेंट वन करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। गलत है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और टू क्या है आपकी? ग्लोबल वार्मिंग का आपको पता है कि थ्रेट सही कर है। रही है ये? टू ठीक है, तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग और सेकंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, कोरल रीफ्स आर इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? कि विकासशील देशों में पकड़ी गई कुल मछलियों में उनका योगदान 35% है। ठीक है ये? नहीं, नहीं 25%। 25%। गलत है ठीक पच्चीस है, तो परसेंट ये नहीं है। बहुत से लोग भोजन के लिए इन पर निर्भर हैं। सही है। हाँ सर सही। सही है ये। वे तूफान और कटाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सही है सर। सही है। ठीक है, कहाँ पे की थी आपने ये लाइन? तूफान और कटाव से सुरक्षा। ठीक है,
फिर वे एशिया में 1 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। सही है सर। सही है। सही है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नहीं। नहीं, गलत है सर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इनको अफेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट शब्द ऑप्शन शब्द बीस। जरूर आया है ये, लेकिन ये इसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ये कारण नहीं बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सी और डी, वन ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला है आपका, कोरल रीफ्स आर बीइंग थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ, किस किस चीज से खतरा हो रहा है इनको? समुद्र का तापमान ह्यूमन कम सर हो रहा एक है, तो क्या हो रहा समुद्र का है? सर जल स्तर बढ़ना, जल स्तर बढ़ना, ठीक है। और सर ग्लोबल वार्मिंग और मानवीय गतिविधियां, बी सी डी। बी, सी, डी। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें मुझे तो समुद्र बी ही लेवल नहीं का, लग रहा है। हाँ, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ना, वो कहाँ पे लिखी है लाइन? नहीं था। हाँ, इसमें एक चीज का समुद्र ध्यान का रखना है तापमान बिल्कुल। बढ़ने की बात हुई है। हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करेंगे, जो आपकी नॉलेज है, जो आपको उस चीज के बारे में पता है, उसको भूल जाओ आप बिल्कुल। ठीक है, जो इन लाइनों में लिखा है, इसी से रिलेट करके आपने आंसर देना है, चाहे इसमें गलत लिखा है चाहे ठीक लिखा है। आपको अपनी अपनी बुद्धि वहां पे नहीं लगानी। जो इसमें लिखा है उसमें से आंसर पूछता है वो, कि जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें से आंसर बताइए। जो आपको उस चीज का पहले से पता है, ठीक है, वो अलग से लाइन ऐड नहीं करनी है, एक सिंगल पॉइंट भी इसमें, जितना इसमें लिखा है बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, और जो पॉइंट इसमें नहीं है वो मतलब आंसर भी नहीं है। तो समुद्र का लेवल बढ़ना ये नहीं है इसमें, तो ये नहीं आएगा। तो एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज और ग्लोबल वार्मिंग, बी और सी, बस ये 2 पॉइंट दिए हैं इसने, तो यही। और समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, ट्रू अबाउट कोरल रीफ्स। क्या क्या ट्रू है इनमें से? तो वर्तमान में मूंगे की लगभग 1,000 प्रजातियां मौजूद हैं। ठीक है, जी सर। ये ठीक है आपका। सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, याद नहीं है क्या? तो ये क्या लिखा है ए, आपका? सी और ई सर। हाँ, 1,000 मूंगे की प्रजातियां। ठीक है, 1000। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मूंगा चट्टानी निर्जीव होती हैं? नहीं सर, रोंग है सर ये। हाँ, ये सजीव हैं, गलत है। लिविंग। ठीक है, मछलियां, मोलस्क और अर्चिन प्रवाल भित्तियों के बीच में रहते हैं। सर, हाँ जी। दोबारा से देख लेते हैं। Yes, sir. खूबसूरत मछलियां, मोलस्क और अर्चिन शामिल हैं, प्रवाल भित्तियों के बीच रहने वाले। ठीक है, राइट है ये। तो ये है आपका राइट। गोभी मूंगा चट्टानों पर उगती है? गलत है सर। गलत। गलत। ठीक है, ये अपनी सुंदरता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सर ये सही है सही सर। है। सही है, तो ए, सही आंसर है। होगा चौथा, ए, सी और ई। ए, सी और ई। ACE। ठीक है, तो ऐसे इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, अब अगला है आपका पैराग्राफ। अब इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उसका बचपन है। ठीक है, युवा नागरिकों को 5 से 16 वर्ष की आयु के बीच, 5 से 16, घर, स्कूल और समाज में जो सीख मिलती है वह उन्हें अपने शेष जीवन के लिए आकार देगी। इस चरण के दौरान उन्हें प्रबुद्ध इंसान बनने के लिए एक अच्छी मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। माता पिता और शिक्षक, ठीक है, को एक एकीकृत मिशन की आवश्यकता है घर और स्कूल में। यानी कि उनको क्या है कि माता पिता और टीचर्स जो हैं, पेरेंट्स और टीचर्स को एक ही मिशन पे लग जाना चाहिए कि बच्चे को कैसे वो शिक्षा देनी है। ठीक है, वो अलग अलग ना हो कि माँ कुछ सिखा रही है, पिता कुछ सिखा रहे हैं और टीचर्स कुछ और ही सिखा रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो घर और स्कूल में अच्छी मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, शिक्षा हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण के लिए मौलिक है। ठीक है,
और एक समाज के रूप में हमारी सभी आकांक्षाएं हमारे युवाओं की क्षमताओं से जुड़ी हैं, जो हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है। हमारी शिक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व और रचनात्मकता को उचित महत्व देने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम को नवोन्मेषी यानी कि मॉडिफाई करने की जरूरत है आज की जरूरतों के हिसाब से। और परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। ठीक है, ताकि ये तथ्यों को याद रखने के बजाय कि मतलब क्रैमिंग की बजाय कि रटने की बजाय क्या हो, रचनात्मक क्रिएटिविटी और नई सोच कि उसके अंदर खुद की बुद्धि डेवलप करे उस चीज की, कि वो समझ पाए टॉपिक को और उससे अपना जो सामाजिक और विकास है वो कर सके। नई सोच को पहचानने और उसका मूल्यांकन करे। स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र बनने से हटकर ज्ञान और कौशल विकास का केंद्र बनना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें से ये पॉइंट जिन जिन को अंडरलाइन किया वो नोट कर लो उसमें। ठीक है, बाकी वहां तो आपका जो पैराग्राफ है वो ऊपर ही रहेगा आपके एग्जाम के। ठीक है, तो वहां तो आसानी हो जाएगी इसमें। तो अब मूल्य आधारित शिक्षा के परिणाम स्वरूप एक बच्चा एक प्रबुद्ध इंसान बनता है। कहाँ कहाँ पे? केवल घर पर, केवल स्कूल में, घर पर स्कूल में, समाज में, केवल समाज में, और 5 से 16 वर्ष की आयु के बीच। सर C and E। ई। सी और सी। ई, बिल्कुल। ऑप्शन 3। बिल्कुल, घर पर भी, स्कूल पर भी, समाज में भी। और एज उसमें दिया था 5 से 16 वर्ष तक। तो सी और ई, ऑप्शन थर्ड। अच्छी परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मकता को पहचाने, एक बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने, रटने को प्रोत्साहित करे, नई सोच को प्रोत्साहित करे। रटने वाला तो आपको पता है कि नहीं होगा। सर ए एक बी बी और और डी सर। C D। ए फर्स्ट बी और ऑप्शन। सी, फर्स्ट A ऑप्शन। B ठीक है। हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सर मूल्य मूल्य आधारित। आधारित मूल्य शिक्षा। आधारित मूल्य शिक्षा। आधारित मूल्य शिक्षा। आधारित आपको शिक्षा। पता है कि अधिक विद्यालय उसमें कहीं नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है, लोकतंत्र जैसा शब्द कुछ नहीं आया उसमें, शहरीकरण भी कुछ नहीं आया। मूल्य थे उसमें कि मोरल वैल्यूज जब ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो सपनों का राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। फिर अगला, स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र होने चाहिए। ये उसने सर लास्ट लाइन में मना किया है कि स्कूल केवल शिक्षा के गलत केंद्र है ये। नहीं होने सर चाहिए। नहीं। सर गलत है ये। ठीक है, युवा हमारी आबादी का न्यूनतम हिस्सा है। गलत है। गलत ये है। भी गलत है। दोनों ये गलत है भी सर। गलत है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट क्या है हमारी का? युवा। तो सेकंड, बोथ आर रॉन्ग। किसे एक एकीकृत मिशन की आवश्यकता है? घर और स्कूल में अच्छी मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा। माता पिता और माता शिक्षा। पिता और माता शिक्षक। पिता और माता शिक्षा। पिता और शिक्षा। ठीक है, जब आप ऐसे मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे। अभी जैसे इसमें से जो 5 क्वेश्चन है इसमें से कौन से पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिए कि 5 से 16 वाला कर लिया। घर स्कूल समाज, इसमें सीख मिलेगी। माता पिता और शिक्षक, मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, व्यक्तित्व और रचनात्मकता, और कि जो स्कूलों को शिक्षा का केंद्र बनने से हटकर। ठीक है, तो ये लगभग अपने 5 में से 4 क्वेश्चन इसमें पढ़ते पढ़ते टिक कर लिए थे। ठीक है, तो ऐसे फास्ट रीडिंग देनी है और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें से, ठीक है, जितना लगे उतना मार्क करते चलना है। क्योंकि जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है, 5 में से 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन लगभग वही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बाद में। फिर अगला है कि शाम, भारत शाम 6 बज के 3 मिनट इस टाइम पे चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने वाला, ठीक है, पहला देश बन गया। 18 रोमांचक मिनट की लैंडिंग के बाद एक सटीक टचडाउन में समाप्त हुआ, जिसने बुधवार को खुद को घोषित करने वाले राष्ट्र की खगोलीय क्षमताओं और आकाशगंगा क्षमता संबंधी महत्वाकांक्षाओं का अकाट्य प्रमाण पेश किया। विश्व की अग्रणी आंतरिक शक्तियों में से एक। ठीक है, फिर है दर्शकों की वैज्ञानिक दृढ़ता का एक असाधारण दौर पूरा करने वाले चंद्रयान 3 के टचडाउन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के आकर्षक बाजार में
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नए रास्ते भी खोले। ठीक है, भारत चंद्रमा पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा चंद्रमा पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग की। यह ऐतिहासिक क्षण रूस एक अंतरिक्ष अनुभवी द्वारा उसी क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करते समय अपने चंद्रमा यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद आया। $75 मिलियन के अनुमानित बजट पर चंद्रयान 3 को न केवल पिछले अमेरिकी चंद्र मिशनों की लागत के एक अंश पर बनाया गया था, बल्कि इस गर्मी के सिनेमा ब्लॉकबस्टर ओपनहाइमर और बारबी की भी लागत थी। रूसी लूना 25 की कीमत $200 मिलियन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से लैंडिंग देखते समय भारतीय ध्वज लहराते हुए कहा, यह नए भारत की विजय घोष है। बेंगलुरु में इसरो के मिशन संचालन परिसर में वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने तालियां बजाई और खुशी में एक दूसरे को गले लगाया। विक्रम लैंडर अंततः 18 मिनट के बाद चंद्रमा के उबड़ खाबड़ भूभाग पर रुका, जिससे भारत में लाखों लोग अपनी सीटों के किनारे खड़े हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमने अंडरलाइन किया है इसमें से कोई क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, इंडिया भारत दुनिया का पहला देश बन गया कब? और चंद्रमा के दक्षिणी तीन ध्रुव चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास होंगे। दक्षिण ध्रुव दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मिल गया हमें। फिर अब भारत के चंद्र मिशन की सफलता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को विनिर्माण केंद्र बनाएगा। जी सर। और इसने भारत को पहला नहीं, है, भारत सबसे पहले तो ये बताइए। सर ये विनिर्माण पहला केंद्र नहीं है सर, दूसरा तीसरा मैन्युफैक्चरिंग होता हब, है। नहीं, रॉन्ग है सर फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, इसने भारत को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बना दिया है। सही है सर। ये सही है। सही है। ठीक है, कहाँ पे किया था ये? विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक, ये अंडरलाइन करना रह गया था। चौथी लाइन में सर। हाँ जी, इसने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। सही है सर। सही सही है सही सर। है ये भी। सही है। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के आकर्षक बाजार में नए रास्ते खोले हैं। ये गलत सही है ये सर। गलत है। बीसीओडी सही है सर। सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। सही है। वाणिज्य की, जी सर। है ही नहीं सर। दोनों है। बीसीओडी ये है फर्स्ट ना, आंसर। अन्वेषण और वाणिज्य के आकर्षक बाजार में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नए रास्ते भी खोले। जी ठीक सर। है, तो बी, सी और डी फर्स्ट आ जाएगा। फिर अगला है आपका, चंद्रयान 3 की सफलता वर्षों के वैज्ञानिक प्रयासों का परिणाम थी। सही सही है सर। सर। सही है। सही है। चंद्रयान 3 के कुछ मिनट बाद रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतरा। गलत है सर। गलत। गलत है। ठीक है, ठीक स्टेटमेंट क्या थी कि रूसी लूना लूना फेल होने के बाद गया सर कुछ दिनों बाद। उसके बाद गया। ठीक है, तो इसमें आपका 1 करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग। तो कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ रहे हैं आपसे निर्माण की अनुमानित लागत। 75 मिलियन। निर्माण की अनुमानित लागत $75 मिलियन। और अगर रूसी लूना की पूछता है, इसकी आई थी $200 मिलियन। 200। ठीक है, हाँ, तो $75 मिलियन क्या है इसकी लागत। ठीक है, भारत चंद्रमा पर है शब्द किसके द्वारा बोले गए थे? सर प्रधानमंत्री इसरो सर। के प्रमुख इसरो के प्रमुख। हाँ, इसरो के प्रमुख द्वारा बोले गए थे। जो भारत चंद्रमा पर है, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था। ये प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि नए जो भारत विजय घोष या हाँ, नए कहाँ लिखा भारत है? की ये नए भारत की विजय हाँ, घोष प्रधानमंत्री जी ने ये नए भारत की
विजय घोष है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला था। ठीक है। जो चंद्र इसरो के जो हेड थे, प्रमुख थे, उन्होंने बोला था कि भारत चंद्रमा पर है। ठीक है। तो इसरो के प्रमुख, चीफ ऑफ इसरो। ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करने हैं ये। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर हैं ये। ठीक है, और इसमें आपके 10 नंबर में से एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, और 10 नंबर बहुत होते हैं। ये याद रखिए कि जो कट ऑफ ऊपर जाएगी ना, और एक या 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, वो रुकता है हमेशा आसान क्वेश्चन गलत करने से, क्योंकि जो मुश्किल होगा वो सबके लिए मुश्किल होगा, अकेले आपके लिए मुश्किल नहीं होगा वो। ठीक है। मान लिया 100 में से 5 ने 10 ने वो मुश्किल क्वेश्चन कर भी दिया, उसकी वजह से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। कट ऑफ तब ऊपर जाएगी जब आपने आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे, और जो जिसने आसान क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं वो आगे निकल जाएंगे आपसे। ठीक है। अब मान लिया एक ही क्वेश्चन था ये, अब इसमें आपने प्राइम मिनिस्टर लगा देते, तो एक क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर में आप इतने बच्चों से पीछे हो जाते हो। ठीक है। ये 2 नंबर है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये 10 के 10 आपको श्योर करने हैं आप अपने नंबर, कि 10 में से आपका एक नंबर भी ना कटे। ठीक है। तो 1 मिनट चाहे एक्स्ट्रा ले लो इसमें, क्योंकि इसमें आपको पता है कि अगर 1 मिनट आपने एक्स्ट्रा दे दी पैराग्राफ पे, तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा, अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मांगे तो दे देनी चाहिए इनको। ठीक है, ये स्किप करने वाले क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि जो पैराग्राफ लिखा है आंसर उसका उसी में है। ठीक है, आपको कुछ अलग से याद करना नहीं है उसमें, कि मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा नहीं है या फिर याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। सब कुछ आपके सामने लिखा है, उसमें से आंसर बस ढूंढना है आपको। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेता है तो देनी है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें से ये 10 के 10 नंबर आपको लेने हैं।